जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात कर रहे थे ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी की, जिसका सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसके अंदर हमने एंथर फॉर्मेशन देखा था। आज हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है। सो व्हाट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, उस पोलन ग्रेन फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले कुछ रिकॉल करेंगे। देखिए, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एंथर की, या एंथर या जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, उसके अंदर पोलन पोलन सेक, पोलन चेम्बर हमने पढ़ा है, उसकी आउटर कवरिंग को बोला जाता है इपीडर्मिस। और इपीडर्मिस के अंदर की तरफ क्या होता है? एंडोडर्मिस। मतलब जो हाइपोडर्मल सेल्स होती है वो लगातार डिवाइड होकर क्या बनाती है? एंडोडर्मिस। और इसमें तीन लेयर होती है: आउटर एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, 1 to 3 लेयर्ड मिडिल लेयर, और टेपिटम। ये तीन लेयर होती है जो कि वॉल बनाती है किसकी? इट फॉर्म्स द वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलेंसेक। माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलेंसेक की ये क्या बना लेती हैं? वॉल बना लेती है। और इसके अंदर यहाँ पर अगर हम ये बात करें, ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इनको पोलेन मदर सेल भी कह सकते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलेन मदर सेल होती है, दीज आर क्लोजली पैक्ड। ये बहुत ही ज़्यादा पैक्ड होती है स्टार्टिंग में। जब इसका ये पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, इनका डेवलपमेंट कहाँ से होता है? स्पोरोजीनियस जो सेल्स हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो के अंदर, आप देखिए, रिकॉल कीजिए उसे। उसमें स्पोरोजीनियस सेल होती है। इन्हीं स्पोरोजीनियस सेल से पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्मेट होती है, जो कि बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती है। यहाँ पर पोलन चेम्बर के अंदर बहुत क्लोजली पैक्ड होती हैं। अब क्या होता है, जब इनिशियल स्टेज में जो एंथर रहता है, दिस एंथर बिकम इनलार्ज। एंथर क्या होता है? बड़ा होने लगता है, लेकिन जो पोलन मदर सेल्स रहती है वो रिमाइन पैक्ड। सो द स्पेस बिटवीन द एंथर बिकम इंक्रीज एंड बिकम स्पेसियस। मतलब जो पोलन सेक रहता है उसमें स्पेस बढ़ जाएगा, जिससे वो कैसा हो जाएगा? स्पेसियस हो जाएगा, उसके अंदर स्पेस बढ़ जाएगा। अब स्पेस बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जैसे जैसे स्पेस बढ़ता जाता है, तो ये जो पोलन मदर सेल्स रहती है, ये कैसी हो जाती है? लूजली अरेंज्ड होकर के स्पेरिकल हो जाती है। मतलब ये लूज्ड हो जाती है, थोड़ी सी स्पेस मिल जाता है तो ये पोलन मदर सेल लूज हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेरिकल शेप उनका हो जाता है। अब ये जो पोलन मदर सेल्स रहती है, कुछ पोलन मदर सेल्स तो क्या रहती है? नॉन फंक्शनल रहती है। नॉन फंक्शनल होकर के ये सिर्फ न्यूट्रिटिव फंक्शन परफॉर्म करती है। किसके लिए? बची हुई मदर सेल जो कि फंक्शनल है। किसके लिए? फॉर फंक्शनल मदर सेल। मतलब जो काम कर रही है आगे फंक्शनल मदर सेल है, उनके लिए जो नॉन फंक्शनल मदर सेल है, वो सिर्फ न्यूट्रिशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। ये जो स्पेरिकल पोलन मदर सेल जो कि फंक्शनल है, इसके अंदर ये डाइप्लॉइड सेल्स होती है। और एक सिंगल सेल के अंदर क्या होता है? मेयोटिक डिवीजन होता है। एक सिंगल सेल से 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्मेट होती है, क्योंकि मियोटिक डिवीजन जो होता है या मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके अंदर एक डाइप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। तो इस तरह से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है, जो कि पोलन ग्रेन कहलाती है। यही हैप्लॉइड सेल पोलन ग्रेन कहलाती है। देखिए, जो मदर सेल्स फॉर्मेट होती है, मदर सेल से पोलन ग्रेन फॉर्मेट होती हैं, ये पोलन ग्रेन फॉर्मेशंस की जो प्रोसेस होती है उसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस चीज़ के ऊपर? साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के आधार पर दो दो टाइप से इसको डिवाइड किया गया। किसके आधार पर? साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, एंड कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्म के डिवीजन के आधार पर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो दो तरह से डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले होता है सक्सेसिव टाइप। तो सक्सेसिव जो डिवीजन या सक्सेसिव जो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस है, उसमें सक्सेसिव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, दिस आर टेक प्लेस सिमिल्टेनियसली। ये एक साथ होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया, ये पोलन मदर सेल है। इस पोलन मदर सेल्स के अंदर क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है। ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस। और मियोसिस फर्स्ट के साथ ही यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। किसके बीच में?
जो दोनों न्यूक्लियस इससे बनते हैं इनके बीच में, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या फॉर्मेट हो जाएंगे, वॉल फॉर्मेट हो जाएगा। तो वॉल फॉर्मेशन को साइटोकाइनेसिस कहने का बाद मतलब क्या है, कैरियोकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट डिवीजन की वजह से हो, और साइटोकाइनेसिस दो सेल फॉर्मेशन, तो एक सेल से दो सेल बन गई। अब यहां पर फिर इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा, और मियोसिस सेकेंड डिवीजन की वजह से क्या होंगी, चार यहां पर न्यूक्लियस बनेंगे, और चारों न्यूक्लियस के बीच में सेकेंड वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सेकेंड वॉल यहां पर फॉर्मेट हो जाती। कहने का मतलब सीधा सीधा है, एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बनाएगा और दोनों के बीच वॉल फॉर्मेट हो जाएंगी, और फिर ये जिससे दो सेल बनेगी, ये सेल फिर मियोसिस सेकेंड डिवीजन करेगा, कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस, जिसके बाद इसके बीच में तुरंत ही वो सेकेंड वॉल फॉर्मेट हो जाएंगी, जिससे चार हैप्लॉइड सेल बन जाती है, जो कि पॉलिन ग्रेन कहलाते हैं। देखिए इसको और ज़्यादा क्लियर हम सेकेंड टाइप का जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उससे समझ सकते हैं, जिसको बोला जाता है सिमिल्टेनियस, है ना। सिमिल्टेनियस में क्या होता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ये मेयोसिस फर्स्ट के रूप में और मेयोसिस सेकेंड के रूप में होता है न्यूक्लियर डिवीजन, और ये एक साथ होता है। वॉल फॉर्मेशन बाद में होता है, मतलब यहाँ पहले वाले में क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, वॉल फॉर्मेट हुआ, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, वॉल फॉर्मेट हुआ। अब यहाँ पर क्या होना, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये पोलन मदर सेल है, इस पोलन मदर सेल में क्या होता है, पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, ये मियोसिस फर्स्ट हो गया, कैरियोकाइनेसिस, फिर इसके बाद मियोसिस सेकेंड हो गया, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड ये दोनों एक साथ हो गए, जबकि ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस एक साथ होते हैं, मतलब पहले मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस हो गया, मियोसिस सेकेंड हुआ तो उसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हो गया। तो यहां पर ये दोनों डिफरेंस होता है। सिमिल्टेनियस में क्या होता है, पहले मियोसिस फर्स्ट फिर मियोसिस सेकेंड, और इसके बाद वॉल फॉर्मेशन होता है। एक न्यूक्लियस दो न्यूक्ली में, दो न्यूक्ली चार न्यूक्ली में डिवाइड हो जाएंगे, और इसके बाद उसमें क्या होने लगेंगे, वॉल फॉर्मेट होने लगेंगे, जिससे कितनी सेल बन जाएगी, चार सेल, फोर पोलन मदर सेल्स बन जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पर सेपरेट नहीं होती है ये सेल्स, ये आपस में जुड़ी रहती है, और किस मटेरियल से जुड़ी रहती है, ये केलोस से जुड़ी रहती है। केलोस एक टाइप का सुगर माना जा सकता है ना, तो केलोस से ये जुड़ी जुड़ी रहती है। चारों जो पोलन मदर सेल से हैं, ये आपस में, सॉरी पोलन ग्रेन है, ये आपस में जुड़े रहते केलोस की मदद से, और बाद में कब सेपरेट होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ये सेपरेट हो जाते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर समझ आ जाता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पर जो अरेंजमेंट है किसका, माइक्रोस्पोर्स का, ये जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोस्पोर का, जैसे पोलन मदर सेल से हैं उनसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद ये पोलन सेक के अंदर अरेंज रहते हैं, क्या, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। तो ये किस तरह से अरेंज होते हैं वो हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो ये चार तरीके से अरेंज होते हैं, जिसमें पहला टाइप है इसका आइसोबायलेटरल टाइप का अरेंजमेंट। तो जितने भी माइक्रोस्पोर है, मतलब 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पर अरेंज रहेंगे, तो चारों माइक्रोस्पोर जो रहेंगे वो साइड बाय साइड अरेंज होंगे। साइड बाय साइड मतलब पहला यहाँ पर अरेंज हो गया, दूसरा यहाँ पर अरेंज हो गया, तीसरा यहाँ अरेंज हो गया, और चौथा यहाँ अरेंज हो गया। मतलब चारों जो माइक्रोस्पोर हैं वो चारों ही कैसे अरेंज रहेंगे, साइड बाय साइड अरेंज रहेंगे, और किससे जुड़े रहते हैं, केलोस से जुड़े रहते हैं, ऊपर हमने बताया। इसके बाद जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रहता है, दूसरा टाइप टेट्राहेड्रल, पहला क्या क्या हो जाएगा, आइसोबायलेटरल, दूसरा होता है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि ये टेट्राहेड्रिकली अरेंज होते हैं। टेट्राहेड्रिकली का मतलब समझ जाइए, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और चौथा इन सबके नीचे यहाँ सेंटर में, ठीक है। मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, जैसे इस तरह से समझ सकते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, और ये चौथा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। तो हमें दिखाई कितने देते हैं, सिर्फ 3 माइक्रोस्पोर ही दिखाई देते हैं, एक इनके पीछे हाइड रहता है, ठीक है। केलोस से ये चारों जुड़े रहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है जो डिस्कस्टेड है। डिस्कस्टेड में क्या होता है कि जो अपर वाले हैं, अपर माइक्रोस्पोर, वो और जो लोअर माइक्रोस्पोर है, ये चारों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, ये दोनों कैसे हो गए, इस तरह से अरेंज हो गए, और तीसरा यहाँ, चौथा इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है, चौथा इसके नीचे ही रहेंगे। तो इस कारण से यहाँ पे भी मतलब इसके नीचे रहेंगे। ये दोनों हॉरिजॉन्टल अरेंज है, और ये कैसे हैं, वर्टिकल अरेंज मान सकते हैं।
ठीक है। वर्टिकल मतलब वर्टिकल नहीं मानेंगे, मतलब इस ये दो एक दूसरे के साथ इस तरह से एक दूसरे के नीचे हैं, और ये जो दो हैं ये इस तरह से साइड बाय साइड है। तो इस तरह से अपर और लोअर जो माइक्रोस्पोर रहते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। फिर टी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, तो अपर तो हॉरिजेंटली अरेंज रहेगा और लोअर वर्टिकली रहेगा। कहने का मतलब पहला वाला ऐसा, दूसरा वाला ऐसा, ये अपर हो गए दोनों हॉरिजेंटल, और तीसरा और चौथा ये लोअर हो गए, और ये दोनों वर्टिकल अरेंज हो गए। तो टी शेप की स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्मेट हो जाती है। इसके बाद जो चौथा टाइप यहाँ पर दिया हुआ है लाइनियर अरेंजमेंट, तो लाइनियर अरेंजमेंट में क्या होता है, लाइनियर अरेंजमेंट में वर्टिकली अरेंज होते हैं चारों के चारों माइक्रोस्पोर, जिसमें पहला ये, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों वर्टिकली अरेंज होते हैं, जिससे इनकी लाइनर स्ट्रक्चर बन जाती है, एक लाइन में ही अरेंज हो जाते हैं। तो इसे लाइनियर अरेंजमेंट कहा जाता है। ये सभी केलोस से जुड़े रहते हैं चारों माइक्रोस्पोर, और कब सेपरेट होते हैं, ये पोलिनेशन के समय सेपरेट होंगे, चारों अलग अलग हो जाएंगे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, जिस और किस एंजाइम से, कैलीज एंजाइम की मदद से ये सेपरेट होते हैं। आई होप वीडियो समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।